नाज़रीन किराम, आपके सामने बयान किया कि क़ुरआनी क़सस से इबरतें। तो क़ुरआनी क़सस क़िस्से जनाब यूसुफ़ से हमको चंद नसीहतें और चंद इबरतें आप हासिल होती हैं, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक नसीहत और एक इबरत जो हासिल होती है जनाब यूसुफ़ के क़िस्से से, वो ये है कि अपनी फैमिली की मुदीरियत में बाप का किरदार क्या होना चाहिए। चूँकि बाप जो घर का रईस है, एक मुखिया की हैसियत रखता है, एक मुदीर की हैसियत रखता है, एक हेड की हैसियत रखता है, तो उसका किरदार क्या होना चाहिए अपनी फैमिली में, अपने घर के उमूर को की मुदीरियत में। ये बहुत अहम मसला है। जनाब यूसुफ़ के भाई आए और उन्होंने कहा कि जब जनाब यूसुफ़ के भाई जनाब यूसुफ़ को अपने साथ ले गए खेलने के लिए, जो कुरान में आप पढ़ते हैं किस्सा कि हमारे साथ खेलेंगे और हम इनकी हिफाजत करेंगे, और फिर शाम को आए तो वो कमीज़ खून में तर करके लिया और कहा कि इनको भेड़िया खा गया। तो अब यहाँ पर जनाब याकूब को इल्म था कि झूठ बोल रहे हैं, इल्म नबुव्वत से, मगर मुदीरियत का मुजाहिरा करते हुए जनाब याकूब ने क्या कहा, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ये हकीकत नहीं है जो तुम बयान कर रहे हो, बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने इस काम को आसान बना दिया है जो तुमने कर डाला। अब इस हादसे पर बस सब्र ही करूंगा, सब्र ही मेरा बेहतर है, और जो कुछ तुम कह रहे हो, अल्लाह उस पर मेरे लिए मददगार है, मेरा मददगार है। यहाँ पर जनाब यूसुफ ने मुदीरियत का मुजाहिरा किया। यानी जैसे आने के बाद कभी कभी होता है कि बच्चे बाप से किसी चीज़ को बयान करते हैं, तो आपका रद्द अमल कैसा होना चाहिए। आपके रद्द अमल से आपका बच्चा मुतासिर होगा, और उसकी तरबियत में आपका रद्द अमल मुअस्सिर है। उसने आपसे कोई कलाम किया, उसने आपको सलाम किया, या कुछ भी उसने आपसे मुतालिबात किए, तो जैसा रद्द अमल होगा वैसा ही आपका बच्चा आपसे मुतासिर होगा। ये तरबियत में सारी चीज़ें असर अंदाज हैं। जनाब याकूब ने फौरन उनको ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फौरन उनको सजा देने के लिए इकदाम नहीं किया, बल्कि एक सब्र से काम लिया। चूंकि अभी उनके दिल में, उनके नफ्स में हसद की आग भड़क रही थी, तो जनाब याकूब ने यहाँ पर मुदीरियत का मुजाहिरा किया, ये हसद की आग ठंडी हो जाए, और उसके बाद जो फैसला खुदा की तरफ से होगा या मेरी तरफ से, उसका बाद में इंतजार किया जाएगा। चूंकि सही वक्त पर फैसला करना ये कमाल मुदीरियत है। तो जनाब यूसुफ के किस्से से एक दर्स जो हमको मिलता है, वो हर बाप को अपनी फैमिली में कि फैमिली की मुदीरियत कैसे करनी है। अगर किसी के 2, 4, 5 बच्चे हैं, घर में ज़ौजा है, माँ बाप है, तो कैसे हैंडल करना है ताकि एक फैमिली में इख्तिलाफ ना हो, बच्चों में इफरात तफरीद ना होने पाए। ये सारी चीज़ों का मुजाहिरा जनाब यूसुफ के किस्से से हमको मिलता है। कभी कभी होता है एक बच्चे से इजहार मोहब्बत है, दूसरे से नहीं है, या मसलन ये इफरात और तफरीद का शिकार होना बच्चों के दरमियान ये मुश्किल ईजाद कर सकता है। ये एक के यहाँ एहसास कमतरी पैदा करेगा। मगर ये कि आपका इजहार मोहब्बत किसी नुक्ते की बिना पर हो, मसलन किसी के 2 बच्चे हैं, एक पढ़ने में अच्छा है, मेहनत करता है, एक पढ़ाई को अहमियत नहीं देता, तो अब आप उससे इजहार मोहब्बत करें तो ये साबित करके कि चूंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो, चूंकि तुम नमाज के पाबंद हो, इसलिए मसलन मैं तुमको इनामात दे रहा हूँ, ताकि वो भी नमाज का पाबंद हो कि उसको भी इनाम मिलेगा, उसके साथ भी ये मोहब्बत का रवैया पेश किया जाएगा। तो अगर आप मोहब्बत में कहीं पर कमी और ज्यादती या तफरीक कर रहे हैं, तो उसका कोई सबब होना चाहिए, जिस सबब का ताल्लुक दीन से हो। जैसे जनाब याकूब जनाब यूसुफ से अगर इजहार मोहब्बत कर रहे थे, तो ये इफरात व तफरीक नहीं था, बच्चों के दरमियान तफरीक नहीं थी, बल्कि असली मकसद क्या था। चूंकि जनाब यूसुफ के पास जो कमाल था, वो कमाल बाकी भाइयों के पास नहीं था, तो असली मोहब्बत बेटा होने की बिना पर नहीं, बल्कि उस कमाल की बिना पर थी जो जनाब यूसुफ के अंदर मौजूद था। तो फैमिली की मुदीरियत इस किस्सा जनाब यूसुफ से हमको हासिल होती है कि किस तरीके से हम मुदीरियत कर सकते हैं एक बाप अपनी फैमिली में, ताकि उसके बच्चों में इख्तिलाफ ना होने पाए, किसी का हक ज़ाय ना होने पाए। मसावात कमाल नहीं है, इस्लाम ने अदालत को कमाल दिया है।
یعنی وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے محل پر رکھنا، یہ عدالت ہے، برابری نہیں۔ اگر کسی کے اندر کمال ہے تو اس کمال کے اعتبار سے اس سے اظہار محبت کیا جائے، جو بھی آپ انعامات سے نوازیں۔ تو یہ جناب یعقوب اور جناب یوسف کے قصے سے ہم کو ایک درس ملتا ہے، بہت اہم ہے ناظرین، فیملی کی مدیریت، اس لیے کہ بہرحال چونکہ اگر اولاد ہے تو اس کے یہاں خواہشات نفس ہیں، بہرحال جوانی کا عالم ہے، نوجوانی کا عالم ہے، تو اس کا علاج وقت پر کیا جاتا ہے، بے وقت کسی چیز کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی نے کوئی خطا کی ہے تو اس کو سزا موقع پر۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک ماحول کے اعتبار سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی فیملی کی مدیریت کرنا ہے تاکہ ہماری فیملی میں اختلاف نہ ہو اور ہمارا دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے یہ اختلاف دوسروں تک سرایت نہ کرے۔ تو یہ ایک اہم درس ناظرین کرام جناب یوسف کے قصے سے وہ یہ کہ ایک باپ کا اپنی فیملی کی مدیریت میں کردار کیا ہونا چاہیے۔